जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद हटाया जाएगा या नहीं, ट्रेनें चलेगी या नहीं, दोस्तों बसें चलेगी या नहीं। अगर आप जो है कहीं फंसे हुए हैं, कहीं दूसरे शहर में, अपने घर से दूर है, तो आप जो है कब तक आपको इंतजार करने पड़ेगा और मोदी सरकार लॉकडाउन आगे बढ़ा सकती है या नहीं, ये भी दोस्तों इस समय की बड़ी खबर है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन की हर बड़ी खबर के लिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें कि कब जो है लॉकडाउन हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रेलवे की तैयारियां तेज, 15 अप्रैल से ट्रेनें चलाने का शेड्यूल रेलवे बोर्ड को भेजा। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अगर 15 अप्रैल से ट्रेनें चलती हैं तो गोरखपुर से पहले दिन गोरखधाम और एलटीटी एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रवाना होगी। दूसरे दिन 6 और तीसरे दिन 8 ट्रेनें चलाई जाएगी। एक सप्ताह के अंदर गोरखपुर से चलने वाली सभी ट्रेनें पहले की तरह चलने लगेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर परिचालन विभाग ने रेलवे बोर्ड को अपने शुरुआती एक सप्ताह का टाइम बनाकर भेज दिया है। ऐसे में अगर बोर्ड 15 अप्रैल से ट्रेनों को चलाने की मंजूरी देता है तो गोरखपुर जंक्शन से सबसे पहले हिसार तक जाने वाली गोरखपुर, एलटीटी तक जाने वाली एलटीटी एक्सप्रेस, प्रयागराज तक जाने वाली चौरी चौरा और लखनऊ तक जाने वाली गोमती एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके बाद 16 अप्रैल को 6 ट्रेनें, फिर 17 को 8 ट्रेनें चलाई जाएगी। एक सप्ताह के अंदर सभी ट्रेनें शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार अभी केंद्र सरकार की हरी झंडी का है। जैसे ही केंद्र सरकार हरी झंडी देगी रेलवे का, तो रेलवे कुछ अपनी विशेष शर्तों के साथ और नियम के साथ जो है ट्रेनें चलाने का काम शुरू कर देगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन चाहे खुले या नहीं, 15 मई तक बंद रह सकती है स्कूल कॉलेज समेत यह जगह। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार का सोचना है कि इससे स्कूलों और कॉलेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर जून के अंत तक बंद रहेंगे। गर्मियों की छुट्टी आमतौर पर मई के मध्य से शुरू हो जाती है। इसके अलावा लोगों की सहभागिता वाली धार्मिक गतिविधियों पर भी 15 मई तक रोक लगाने की सिफारिश की गई है। सिफारिश में ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन चाहे रहे या फिर खत्म हो जाए, शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक गतिविधियों वाली जगह बंद रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जीओएम ने यह तय किया है कि धार्मिक केंद्रों, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम 4 सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 14 अप्रैल वर्तमान लॉकडाउन की अंतिम तारीख। हालांकि कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि पूरे देश में जो है लॉकडाउन और भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए अभी केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान होना बाकी है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर देगी राज्य सरकारें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दे। अभी देश भर में 1600 मंडियां चल रही है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह 3 महीने के लिए व्यापारियों और किसानों को मंडी एक्ट में छूट दे, ताकि वह मंडी से बाहर भी अपना उत्पाद बेच सके। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन की वजह से किसानों को दिक्कत ना हो और उनकी फसल की खरीद हो सके, इसके लिए राज्य सरकारें 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है शुरू कर देगी। साथ ही केंद्र सरकार ने दालें और ऑयल सीड की खरीद के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार पूरी कोशिश में है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत कम हो। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमत ना बढ़े, इस पर भी हमारी नजर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को प्याज जल्दी जल्दी मंडी में पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओडिशा के बाद पंजाब ने बढ़ाया लॉकडाउन, कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई कैप्टन की चिंता। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा के बाद अब पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन की 21 दिनों की अवधि और बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पंजाब के स्पेशल मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने राज्य में कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पंजाब में कोविड-19 के नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने भी आज राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमण की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। इस महामारी से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडिया के साथ बातचीत की। इस बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा स्थितियां इसे उठाने के अनुकूल नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 15 अप्रैल से इनको दी लॉकडाउन से राहत, पड़े 5 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए हालात और उनसे निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों की तैयार फसल को बेचने के लिए 15 अप्रैल से उनको कृषि मंडी तक जाने की छूट भी प्रदान की है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए कृषि मंडी तक जाने छूट भी शामिल है। कोविड-19 के संक्रमण के बेहद संवेदनशील दौर
दौर से गुजर रहे प्रदेश के किसानों के चेहरों पर खुशी की झलक है, लेकिन वायरस के संक्रमण का खतरा भी बरकरार है। हालांकि गहलोत सरकार ने इस खतरे का भांपते हुए सार्वजनिक स्थानों पर 3 लेयर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान गहलोत ने किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी दी है। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्यांश प्रीमियम जमा कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि कृषक कल्याण कोष से हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले 1 माह में 700 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस अमेरिका में 24 घंटे में 1783 लोगों की मौत, अब तक 16,000 की गई जान। जी दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते हैं कोरोना वायरस का कहर अमेरिका पर लगातार जारी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1783 यानी कि 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। वही अगर पिछले 3 दिनों में ही 5000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी की वजह से मारे जा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 25,000 लोगों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमेरिका के बाद इटली, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस में कोरोना का वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 4,70,135 पॉजिटिव मामले हैं। अमेरिका के बाद स्पेन में 1,55,000 मामले, इटली में 1,43,000 मामले और फ्रांस में 1,19,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 18,280 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 16,800 और फ्रांस में 13,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान एसएसबी के पत्र के बाद प्रशासन अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने पाकिस्तान के नापाक मनसूखे के खिलाफ बिहार प्रशासन को अलर्ट किया है। एसएसबी को आशंका है कि भारत में महामारी फैलाने के लिए पाकिस्तान नेपाल के जरिए बिहार में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की घुसपैठ करा सकता है। इस साजिश की आशंका जाहिर करते हुए एसएसबी ने पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी और बेतिया के पुलिस अधीक्षक एसपी को पत्र लिखा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस संदर्भ में एसएसबी की तरफ से लिखे गए पत्र की पुष्टि की है। एसएसबी की इस आशंका के बाद नेपाल से सटे सभी जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है और घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, एसएसबी ने पश्चिम चंपारण जिले के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी फैलाने के लिए एक रैकेट चलाया जा रहा है। पत्र में नेपाल के बॉर्डर के जरिए कोरोना के मुस्लिम मरीजों की घुसपैठ बिहार में कराई जाने की आशंका जताई गई है। पत्र में कहा गया है कि नेपाल में मौजूद 40 से 50 भारतीय मुस्लिमों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। इन्हें बिहार के जरिए भारत में भेजे जाने की साजिश है। यह भी कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित करीब 10 से 15 पाकिस्तानी नागरिक नेपाल में मौजूद हैं और वह भारत में दाखिल होने की फिराक में है। इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में महामारी फैलाने का काम सौंपा। एसएसबी के इस पत्र को राज्य प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एसएसबी ने यह पत्र 3 मार्च को पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी और बेतिया के एसएसपी को लिखा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए इस तरह से ट्रेन चलाने के विकल्पों को खंगाल रहा है रेलवे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते देश की सभी गतिविधियां ठप हैं। परिवहन के सभी साधनों, रेल, बस और विमान सेवाओं को निलंबित किया गया है, लेकिन देर सवेर ये सभी सुविधाएं कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू होगी। ऐसे में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखने वाले भारत में भी यह सेवा पटरी पर लौटना शुरू होगी। रेलवे अपनी सेवा शुरू करने विकल्पों को खंगालने में जुटा है। रेलवे उन इलाकों में विशेष ट्रेनों को चलाने की सोच रहा है जो हॉटस्पॉट जोन में शामिल नहीं है। इन खास ट्रेनों में मिडिल बर्थ को खाली रखने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही इन ट्रेनों में अनारक्षित यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। बोर्ड के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड के प्रमुख वीके यादव ने रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई एक वीडियो मीटिंग में संकेत दिया कि सरकार की योजना देश को 3 जोन, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में बांटने की है। रेड जोन में कोई भी परिवहन सेवा नहीं चलेगी, जबकि येलो जोन में शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ और ग्रीन जोन में सेवा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सूत्र का कहना है कि देश में रेल सेवा शुरू करने के बारे में अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन रेल सेवा शुरू करने के बारे में अधिकारी कई विकल्पों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अधिकारी कुछ विकल्पों को पहले से तैयार कर लेना चाहते हैं ताकि सरकार जब देश में रेल सेवा शुरू करने का आदेश दे तो वे उसके समक्ष अपने विकल्प पेश कर सकें। रेल अधिकारी अपने विकल्पों को तैयार करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ध्यान रख रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। आज सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने पर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए देश में 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब तक कई राज्य इसे बढ़ाने पर सहमति भी जता चुके हैं। इस बीच ओडिशा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने वाला पंजाब देश का दूसरा राज्य भी हो गया। पंजाब ने 1 मई तक, जबकि ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया है। इससे पहले पीएम सभी दलों के नेताओं के साथ लॉकडाउन पर बातचीत कर उनकी राय जान चुके हैं। ज्यादातर दल भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। दूसरी ओर शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस महामारी से निपटने के लिए दूसरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी कभी भी राष्ट्र के नाम संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही कई बड़े बदलावों की घोषणा करेंगे। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संसद में विभिन्न दलों के साथ संसदीय दल के नेताओं के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था। पीएम ने कहा था कि इस बारे में वह शनिवार को सभी मुख्यमंत्रियों की भी राय लेंगे। लगभग सभी दलों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति दी थी। इससे पहले तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखकर पीएम को लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी लॉकडाउन और रेलवे से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरें। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे ने ट्रेनें चलाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन दोस्तों जो है केंद्र सरकार से जब हरी झंडी मिलेगी, जब लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, उसके बाद ही रेलवे कुछ विशेष शर्तों के साथ ट्रेनें चलाएगा। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे अभी सभी ट्रेनों को जो सैनिटाइज कर रहा है और स्टेशन को सैनिटाइज कर रहा है, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार हरी झंडी दे तो ट्रेनें जो है तुरंत शुरू की जा सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन के चलते आज प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं सभी मुख्यमंत्रियों